पिछले एपिसोड में हमने देखा जंगल के अंदर ऐश देखता है कि एक जंगली निडोरिना पोकेमॉन मुसीबत में है और एक लड़का उस निडोरिना के एक को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो उस निडोरिना को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। ऐश उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है और तभी शुरू होता है उन दोनों के बीच एक बैटल। लेकिन काफी सरप्राइजिंगली उस लड़के का पोकेमॉन ऐश के पिकाचू को कंफ्यूज और पॉइजन कर देता है। ऐश का पिकाचू हारने के स्टेज पे था, लेकिन तभी ऐश और पिकाचू को एक लड़की का आवाज सुनाई देता है, जिसके बातें सुनने के बाद ऐश वापस से फोकस में आता है और एक ही हमले में उस लड़के के पोकेमॉन को हरा देता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डियांथा थी। पिकाचू के वोल्ट टैकल ने उस लड़के के वेनोमॉथ को हवा में उड़ा दिया है और एक ही हमले से वो पोकेमॉन बेहोश हो गया है। ये देखकर वो लड़का बोलता है, ये क्या हो गया है? मेरा वेनोमॉथ ऐसे कैसे बेहोश हो गया? स्मोक स्क्रीन के अंदर से पिकाचू ने मेरे पोकेमॉन को कैसे देखा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां से डियांथा बाहर आती है और बोलती है, तुम्हें कैसे लगा कि तुम इतने बड़े पोकेमॉन ट्रेनर को इतनी आसानी से हरा दोगे? तुम कहीं से भी ऐश के बराबर ही नहीं हो। यहाँ से दफा हो जाओ और वापस कभी मत आना, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह पर भेज दूंगी जहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तो आखिरकार ऐश ने जंगली निडोरिना और उसके अंडे को बचा लिया है और ऐश को मोटिवेट करने वाली कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर चैंपियन डियांथा है। ऐश डियांथा को देखकर बोलता है, तुम तो डियांथा हो ना? तुम तो स्टीवन और लैंस के बराबर के ट्रेनर हो, पोकेमॉन लीग भी जीत चुकी हो। तभी डियांथा बोलती है, ऐश तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। लाइसेंडर की वजह से मैं तुमसे पहले सीधा मिल नहीं पाई। मानना पड़ेगा ऐश, तुम्हें काफी ज्यादा रिलायबल ट्रेनर हो। तुम एक ऐसे ट्रेनर हो जिस पर कभी भी भरोसा कर सकते हैं। तभी ऐश बोलता है, मुझे नहीं लगता। अगर सच में मैं इतना अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर होता तो इस बैटल को काफी आसानी से और बहुत पहले जीत चुका होता। सच बताऊं तो तुम्हारे आने से पहले मैं इस बैटल को हारने ही वाला था, पर अचानक से तुमने जो बातें बोले उसी की वजह से मैंने उस लड़के को हराया है। वो तो एक काफी छोटा सा ट्रेनर था जिसके पास ढंग के पोकेमॉन भी नहीं थे, फिर भी उससे जीतना मुझे काफी मुश्किल हुआ और पिकाचू भी पॉइजन हो गया है। तभी डियांथा बोलती है, क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन ट्रेनर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? वो है काम माइंड और पेशेंस। तुम जरूर एक काफी ज्यादा रिलायबल ट्रेनर हो, पर इस बैटल के वक्त तुम्हारा दिमाग शांत नहीं था। तुम हमेशा उस निडोरिना और उसके एग के बारे में सोच रहे थे, जिसके वजह से बैटल में तुम्हारा फोकस नहीं था। तुम ये सोच रहे थे कि वो लड़का कितना बुरा था और ये सोच रहे थे कि जल्दी से उसको हराकर निडोरिना को बचाना है, पर आखिर तक तुमने ये नहीं सोचा कि वो ट्रेनर कैसा है, वो किस तरह के मूव्स यूज कर रहा है और उनको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। याद रखना ऐश, एक बैटल लड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ बैटल के बारे में सोचना है, ना कि उसके आउटकम के बारे में। ये सुनकर ऐश सोचने लग जाता है और बोलता है, शुक्रिया डियांथा, मैं तुम्हारे इस एडवाइस को याद रखूंगा। तभी निडोरिना भी ऐश और डियांथा को अपने एक को बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। तभी डियांथा पिकाचू को देखती है और बोलती है, ऐश तुम्हारे पिकाचू का हालत बहुत खराब लगता है, अभी हम जल्द से जल्द प्रोफेसर ओक के लैब पर चलते हैं। ऐश हाँ बोलता है और ऐसे ही कुछ ही देर बाद ऐश और डियांथा पहुंच जाते हैं प्रोफेसर ओक के लैब पर, जहाँ पर डियांथा प्रोफेसर ओक को बुलाती है और पिकाचू के बारे में बताती है। प्रोफेसर ओक जल्द से जल्द पिकाचू के पॉइजन का एंटीडोट निकालते हैं और पिकाचू को पिला देते हैं और कुछ ही देर बाद पिकाचू वापस से ठीक हो जाता है। आखिरकार सब कुछ सही हो गया। ऐश डियांथा को एक बार फिर से शुक्रिया बोलता है, जिसके बाद वो बोलता है, वैसे डियांथा उस जंगल में तुम क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे पैलेट टाउन के इतने करीब हो। तभी डियांथा बोलती है, दरअसल मैं पैलेट टाउन ही आ रही थी ऐश, मैं प्रोफेसर ओक से मिलने इसी लैब के पास आ रही थी। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, क्या बात है डियांथा? डियांथा बोलती है, प्रोफेसर मुझे प्रोफेसर सिकमोर ने भेजा था तुम्हें ये देने के लिए। ये बोलकर डियांथा प्रोफेसर ओक को एक लेटर देती है। प्रोफेसर ओक उस लेटर को ले लेते हैं। तभी डियांथा बोलती है, उस लेटर को ध्यान से पढ़ना प्रोफेसर, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खैर मैं अब निकलती हूँ, मुझे और भी काफी काम है। तभी ऐश बोलता है, रुको डियांथा, ये तो बताओ कि ये लेटर क्या है और क्या है वो सीरियस मैटर? तभी डियांथा बोलती है, तुम चिंता मत करो ऐश, तुम अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो। पोकेमॉन लीग के लिए ऑल द बेस्ट, पर मैं भी उस लीग में हिस्सा लेने वाली हूँ तो तुम नहीं जीत पाओगे। ये बोलकर डियांथा हंसती है और वहाँ से निकल जाती है। तो डियांथा प्रोफेसर ओक के लैब से जा चुकी है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, अब काफी देर हो चुका है, तुम अपने घर जाओ और आराम करो ऐश, कल फिर से तुम्हें जल्दी उठकर ट्रेनिंग करना है। ये सुनकर ऐश हाँ बोलता है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है। वो ब्रॉक, सेरेना और अपने मॉम के साथ डिनर करता है और वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर ऐश अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है और पूरे दिन काफी मेहनत से ट्रेनिंग करता है और ऐसे ही वो हर रोज ट्रेन करता है। ऐश के पोकेमॉन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और ऐसे ही आखिरकार एक हफ्ता बीत जाता है। सुबह के 6 बजे है और आज ही के दिन से पोकेमॉन लीग शुरू होने वाला है। ऐश सुबह जल्दी उठता है और पोकेमॉन लीग के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो बोलता है, आखिरकार वो दिन आ गया जिसके लिए मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था, आज से पोकेमॉन लीग शुरू होने वाले हैं। तभी ऐश को गैरी का आवाज सुनाई देता है, वो ऐश को बुला रहा था। तभी ऐश उठकर नीचे गैरी के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ गैरी नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक भी थे। गैरी बोलता है, शुक्र है ऐश, आज तो तुम जल्दी उठ गए, तुम्हें याद है ना आज से पोकेमॉन लीग शुरू होने वाले हैं, तो क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर ऐश स्माइल करता है और बोलता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अभी से नहीं बल्कि काफी दिनों से।